जो एहतजाज में स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी तरफ से पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर, और बड़ा एक जो पाकिस्तान का माहौल है स्टूडेंट्स की तरफ से और पुलिस की तरफ से वो बड़ा जो है खतरनाक और बड़ा बुरा माहौल जो है वो बना हुआ है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली पुलिस वालों को ना भी करते हुए वो फिर भी लाठी चार्ज और शेलिंग कर रहे हैं ताकि जो प्रोटेस्ट है उसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि बच्चों की तरफ से भी पथराव हो रहा है, बच्चों की तरफ से भी इस तरह की एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। अगर आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, नो डाउट अगर आप इस पर प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बैठें, आराम से प्रोटेस्ट करें, हर बंदा आपकी बात सुनेगा। लेकिन इस तरीके से आप पुलिस को भी अगर इस तरीके से आप इंतशार करेंगे तो पुलिस भी डेफिनेटली आपको आगे से जवाब देगी। तो मतलब नॉर्मल आप प्रोटेस्ट करें, पुरअमन प्रोटेस्ट करें, जिसमें आपको आपकी जो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू लेके जा रहे हैं उसके ऊपर आपको कोई बैठे, आपके साथ बात करे और इसका कोई सोल्यूशन निकल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मुक़द्दस खान और आप देख रहे हैं DTH न्यूज़। नाज़रीन, हमारे सामने कुछ दिन से एक नया वाक़या जो है वो सामने आया है ज़्यादती का। इस हवाले से हमने सोशल मीडिया पे भी देखा, हम अपने TV चैनल्स पे भी देख रहे हैं कि बार बार वो बात रिपीट हो रही है, बार बार सोशल मीडिया वाले भी वो बात रिपीट कर रहे हैं और इसकी वजह से मुल्क भर में जो स्टूडेंट्स हैं वो एहतजाज करें। वो वाक़या ऐसा है कि गुलबर्ग में जो पंजाब कॉलेज कैंपस 10 के नाम से है, उसमें एक बच्ची का रेप होता है, उसके साथ ज़्यादती की जाती है। जैसे ही बाकी स्टूडेंट्स को पता चला कि उस बच्ची के साथ ये वाक़या पेश आया है, तो जो लाहौर वो जो उस कैंपस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बाहर एहतजाज करना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। काफ़ी हमने और आप सब ने वीडियोस देखी सोशल मीडिया के ऊपर कि किस तरीके से उन्होंने एहतजाज किया। वो कॉलेज के सामने लगातार वी वांट जस्टिस के नारे लगाते रहे। जब वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था तो वहाँ पर जो वज़ीर तालीम हैं राना सिकंदर हयात साहब, वो वहाँ पर पहुँचे और सारी चीज़ का जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ये बाहर आके मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि पंजाब कॉलेज ने जो वीडियो एविडेंस है उसको मिटा दिया है, बाकी जो और एविडेंसेस हैं वो उसको भी रिमूव कर चुके हैं। एक तरफ अगर हम बात करें पंजाब के वज़ीर तालीम की, वो जब ये कह रहे हैं कि वहाँ पर इस तरह का वाक़या पेश आया है और पंजाब कॉलेज की जो इंतज़ामिया है उन्होंने जो सारे एविडेंस हैं अपने उनको रिमूव कर दिया है, उनको छुपा लिया है, सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इस वाक़े को दबाने के लिए। और इस वाक़े में जिसके ऊपर बात की जा रही है वो एक तो पहले तो हम वहाँ पर जो स्टूडेंट्स थे वो कह रहे थे कि वहाँ पर गार्ड ने मुबैना तौर पर जो है वो एक बच्ची के साथ ज़्यादती की है। इसके साथ साथ अब जैसे आगे आगे बातें खुल रही हैं तो पता ये लगा है कि एक जो है वो वैन का ड्राइवर भी वहाँ मौजूद था। मतलब अगर एक बच्ची अपने कॉलेज में भी महफूज नहीं है तो वो फिर बाहर कैसे महफूज हो सकती है। तो इसमें जब स्टूडेंट्स उनके सामने आए तो जो फीमेल टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स को कह रही हैं कि आप लोगों की खुद की गलतियां हैं, आप लोग खुद जो है इस तरह के वाक़यात अपने साथ पेश करवाते हैं। बड़े सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए वहाँ की प्रिंसिपल साहिबा ने। फिर हमने एक वीडियो में देखा होगा कि फिर एक पुलिस जो ऑफिसर हैं वो बच्चों को ये कह रहे हैं कि अंदर चले जाएं, ये ना हो कि यहाँ पर इस तरह का कोई और वाक़या पेश आ जाए। पुलिस वालों ने ये कहा कि हमने शक की बुनियाद पर उनको अपनी हिरासत में लिया, उनसे क्वेश्चनिंग की और उस क्वेश्चनिंग के बिहाफ पर भी हमें कुछ नहीं मिला। मतलब उन्होंने हमें ऐसा कुछ नहीं बताया क्योंकि उस तरह का कोई काम वहाँ पर पेश ही नहीं हुआ। तो फिर आपके वज़ीर तालीम ये क्यों कह रहे हैं कि वहाँ पर जो उनके वीडियो एविडेंस है उनको छुपाया गया है, जो कॉलेज की इंतज़ामिया है वो इस बात को दबा रही है, मैं दबाने नहीं दूंगा। फिर वज़ीर तालीम ने क्यों जो रजिस्ट्रेशन है कॉलेज की उसको कैंसिल करवा दिया है। इस सब मामलात पे मरीम नवाज साहिबा भी सामने आई और उन्होंने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहले तो उज़्मा बुखारी साहिबा ने बड़ा सख्त अल्फाज में सारे सहाफ़ियों को कहा कि अगर तो यहाँ बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने बदतमीज़ी की तो और किसी ने कोई इस तरह की बात की तो फिर उसकी बात नौकरी तक जाएगी। और इसका मतलब यह है कि अगर उन्होंने इस तरह यहाँ पे कोई बात या इस तरह के क्वेश्चंस करने की कोशिश की तो डेफिनेटली वो उनको उनकी जॉब से हटा भी सकती हैं। फिर उसके बाद मरीम नवाज साहिबा कहती हैं कि
اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا. جو خبر ہے وہ بالکل جھوٹی ہے. آپ خام خواہ یہ جو پروٹیسٹ کرنے والے ہیں خام خواہ اس بچی کا نام استعمال کر رہے ہیں, اس کو بدنام کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ پاس کی کہ جو پی ٹی آئی والے ہیں انہوں نے بہت گندی سیاست کی ہے اس واقعے کے اوپر. ان کی یہ سٹیٹمنٹ کہنے کا کیا مقصد تھا؟ یہ معاملہ پولیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ڈیفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اگر تو وہ اپنے اندر انسانیت رکھتی ہے تو وہ اس طرح کے حساس معاملے کو کبھی بھی اپنی سیاست کے لیے استعمال نہیں کرے گی کہ ہم ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم اس بات کو اچھالیں یا اس نازک مسئلے کو سامنے لے کر آئیں تو ہماری پارٹی کا بڑا نام ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے باقی صحافیوں نے یہ بات بولی ہے کہ اگر اس بچی کا چہرہ سامنے آیا, اس کے ماں باپ کا چہرہ سامنے آیا تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا, کیونکہ اس کی آگے پوری زندگی ہے. وہ ایک کالج میں پڑھتی ہے, اس کی ابھی آگے پوری زندگی ہے, اس نے پڑھنا ہے آگے. ایک بچی کی لائف میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کرنے کے لیے, لیکن اگر اس طرح اس کی آئیڈینٹی سامنے آ جاتی ہے یا اس کے ماں باپ کی آئیڈینٹی سامنے آ جاتی ہے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ تقریباً پورے ملک میں ہی پی جی سی کے جو بچے ہیں, پنجاب گروپ آف کالجز کے جو بچے ہیں, انہوں نے پروٹیسٹ شروع کر لیا. راولپنڈی کے جو کیمپسز تھے جس میں مورگا کیمپس, سکس روڈ کیمپس, اسلام آباد کے کیمپسز, ان تمام کیمپسز میں جو ہے وہ پروٹیسٹ اسٹوڈنٹس نے جاری کیا. اور اس پروٹیسٹ میں جو پولیس والے ہیں ان کا کردار یہ رہا کہ انہوں نے شیلنگ اور لاٹھی چارج دونوں کیا. سیم لاہور والی سچویشن, جیسے لاہور میں انہوں نے شیلنگ کرنا شروع کر دی تھی پروٹیسٹ کو ختم کرانے کے لیے. منڈی بہاؤدین میں اسٹوڈنٹس نے جو ہے وہ احتجاج کیا اور یہ کہا کہ یہاں سے پنجاب گروپ آف کالجز کو ختم ہونا چاہیے. اگر وہ ہمارا ساتھ نہیں دے سکتے, ہمیں ہماری بہن کو جسٹس نہیں دے سکتے اور وہ اس چیز کو چھپا رہے ہیں, تو پھر جو ہمارا شہر ہے اس کے اندر پنجاب گروپ آف کالجز اوپن نہیں ہوگا, دوبارہ اس کو بند کریں. اسٹوڈنٹس نے کافی جو بلڈنگز ہیں ان کی, جو پنجاب کالج کی بلڈنگز تھے ان کو نشانہ بنایا, توڑ پھوڑ کی وہاں پر, اور سیم ہر جگہ پر ایک ہی نعرہ لگایا گیا, وی وانٹ جسٹس. اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی اے والے ہیں انہوں نے جنہوں نے غلط سٹیٹمنٹس اپنے سوشل میڈیا پر لگائی ہیں ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے. اور جو سی ایم صاحبہ تھیں انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے اسی حوالے سے, تاکہ وہ جو کمیٹی ہے اور اس کمیٹی کے ممبران جو ہیں اس تمام واقعے کو بڑا کلوزلی ویریفائی کر سکیں, انویسٹیگیٹ کر سکیں کہ آیا یہ جو کیس تھا یہ وہاں پر ہوا بھی ہے یا اس طرح کی فالس سٹیٹمنٹس جو ہے وہ پیش ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے یا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس طرح پروٹیسٹ کر رہے ہیں اور پورے پاکستان کا جو ماحول ہے وہ خراب ہو رہا ہے. اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر.